हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्पेक्ट्रम। मैं हूं आपका होस्ट ब्रिज किशोर सिंह। ओके, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यूटी पढ़ी थी। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी में रिमूवल एंड नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी पढ़ ली थी, ठीक है ना। नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी पढ़ी थी, फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप एंड ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी पढ़ी थी। ओके, उसके बाद हमने एक लेक्चर, एक वीडियो भी अपलोड किया था प्रैक्टिस बेस्ड, प्रैक्टिस सेशन ऑन लिमिट्स, ठीक है ना। शायद बच्चों ने नहीं देखा, मुझे जहां तक आइडिया है किसी ने नहीं देखा, तो भाई उसको देखो क्योंकि उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, राइट है कि नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल के लिए मैं अभी मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा, कल करूंगा, टुमारो आई विल अपलोड द वीडियो ऑन प्रैक्टिस सेशन ऑफ लिमिट्स, ठीक है ना। और भी उसमें एडवांस लेवल क्वेश्चन और भी थोड़ा अच्छे कंसेप्ट मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन तुम वीडियो देखो तभी मैं अपलोड करूंगा, राइट है कि नहीं। क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है, जेई के लिए प्रैक्टिस। तो मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेस्ट है। तो उस वीडियो को देखो जिससे कि तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, राइट है कि नहीं। तो अभी अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत होगी और कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर समझने के लिए लास्ट तक डटे रहें, ठीक है ना। लास्ट तक रहें जिससे कि हमारा आपको सारा कंप्लीट कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, तो भाई क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, राइट है कि नहीं। लिखना क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन चल रहे थे, कुछ क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिया था, किसी ने नहीं किया, ठीक है ना। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f of x where f of x equal to limit x tends to infinity, x नहीं है, n tends to infinity sin pi x divided by 2 raised to the power 2n। किसने किया, किसने नहीं किया, nobody has done, right नहीं, this is not fair। ओके, सो जितना भी क्वेश्चन लो उनको ट्राई किया करो, ठीक है ना, जिससे क्या मजा आए। अदरवाइज तो क्या मेरी प्रैक्टिस हो रही, तुम्हारी तो नहीं, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी तो देखो साहब, इसने क्या बोला है, इसके डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताने हैं। अच्छा देखो, डिसकंटिन्यूटी कैसे होगा, इसकी वैल्यू देखो, पावर कितनी 2 है, 2 है तो मुझे एक बात हो, साइन पाई एक्स डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 2n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। एम आई राइट और रॉन्ग? सही है ना, क्योंकि साइन पाई एक्स होता तो -1 होता, लेकिन पावर कितना है, इवन पावर कभी नेगेटिव वैल्यू देगा क्या, राइट है नहीं। इतना तो आइडिया हो गया। तो देखो ध्यान से, यहां देखना, f of x इक्वल टू, सुनना मेरी बात, अगर साइन पाई एक्स बाई 2, इसकी क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मतलब मॉडुलस ले लूं, क्योंकि मुझे क्वांटिटी चाहिए 0 से 1 के बीच में यार, लेस देन 1 हो जाए, ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, फ्रैक्शन हो जाए तो भैया f of x 0 आएगा क्या, 0 क्यों आएगा, क्योंकि n टेंड्स टू कितना है, इन्फिनिटी। फ्रैक्शन की पावर जितनी है तुम इंक्रीज करोगे वो टेंड्स टू 0 जाएगा ना, राइट है कि नहीं। और दूसरी बात, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से ग्रेटर तो हो नहीं सकती। और 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी कितना आएगा, 1, आई एम सॉरी, राइट है कि नहीं, कितना आएगा, 1। अच्छा, ये लेस देन 1 कब आएगा, ग्रेटर देन 1 कब आएगा, देखो सुनो। तो f of x के आइडिया तो हो गया, f of x इक्वल टू लिमिट लगा लेना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। समझ में आया ना, मैं लिमिट की बात कर रहा हूं, समझ में आया ना, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी कब, जब लिमिट लगा दिया था, तभी तो है। इस देखो, इसकी वैल्यू या तो क्वांटिटी में पॉजिटिव है, 0 से 1 के बीच है, लेकिन अगर 1 से लेस हुआ तो फ्रैक्शन हुआ, और फ्रैक्शन की पावर तुम जितनी बढ़ाओगे वो क्या आएगा, 0 तो जाएगा, टेंड्स टू 0 जाएगा। लेकिन अगर इक्वल टू 1 हो गए तो कितना हो गया, 1। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहला केस 0। लेकिन x के बारे में क्या बोलूं मैं, x के बारे में क्या बोलूं, देखो ये 0 कब आएगा, ये 0 कब आएगा, जब ये वैल्यू, ये जो पूरा है ना पाई बाई 2, पाई एक्स बाई 2, अगर मेरे पास पाई बाई 2 नहीं हो तो 0 होगा क्या, क्योंकि पाई बाई 2 का कोएफिशिएंट हो गया, ये कंप्लीटली अगर पाई बाई 2 का कोएफिशिएंट हो गया
तब तो 1 हो जाएगा ना। ऑड कोएफिशिएंट, नॉट इवन, ऑड। इवन हुआ तो 2 से 2 कट जाएगा ना, लेकिन अगर ऑड कोएफिशिएंट हो गया तो 1 हो, तो ये केस है, राइट है कि नहीं। लेकिन अगर ऑड कोएफिशिएंट नहीं है तब कितना आएगा, लेस देन 1। तो मैं क्या बोलूंगा, इफ x इज नॉट बिलोंग्स टू 2n + 1 by 2 ऑड कोएफिशिएंट, सही है ना, ठीक है ना। इवन कोएफिशिएंट होगा तो डिवाइड बाय 2 से 2 कट जाएगा, तो मैंने कौन सा कोएफिशिएंट लिया है, ऑड कोएफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट 0 1 इफ x इक्वल टू 2n + 1 1/2, सॉरी 2n + 1 by 2 नहीं, क्योंकि 2 का डिवाइड ऑलरेडी है ना, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो लिमिट क्या आ गया, 0 और 1। अब देखो जब भी ये ऑड इंटीजर आएगा ना, जब भी ये वैल्यू कैसी आएगी, ऑड इंटीजर, कैसा आएगा, ऑड इंटीजर, तो वैल्यू कितनी है इसकी, 1। और जब ऑड इंटीजर नहीं होगा तो वैल्यू कितनी है, 0। तो मैं क्या बोलूंगा, इट मींस f of x is discontinuous at all odd integers, am I right or wrong? all integers पे डिस्कंटिन्यूअस वैसा वैसा वैल्यू कितनी, 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ओके। देखना, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन, लेट f of x is equal to 1 plus modulus sin x raised to the power a by modulus sin x, ये पावर में, ठीक है ना। कंडीशन x greater than -π/6 and less than 0, राइट है कि नहीं। डेफिनेशन ऑफ fx फॉर दिस कंडीशन, सेकंड वन क्या है, b if x equal to 0 and c e raised to power tan 2x divided by tan 3x if x is greater than 0 and less than π/6, ठीक है ना। ये मेरी क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन a एंड b, a और b की डेफिनेशन वैल्यू बता दी, सच दैट f of x is continuous at x equal to 0, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या आगे बने, फंक्शन मेरा क्या, कंटिन्यूअस, कहां पर, एट x इक्वल टू 0। तो क्या बताया तुम्हें, a और b की वैल्यू बतानी है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब तो ये बोल रहा है कि सर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h f ऑफ x, सुनना मेरी बात, इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल limit x tends to 0 minus h f of x, because CAUSE, ठीक है ना, because fx is continuous at x equal to 0, am I right or wrong? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन तो यही तो होती है ना। तो इसका मतलब f of 0 कितने हैं, b, और ये कितने हैं, 0 के लेस, 0 माइनस के लिए वाली डेफिनेशन, तो मैं निकालता हूं LHS, सुनना मेरी बात, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h 1 प्लस मॉडुलस साइन x a बाई मॉडुलस साइन x, यही तो डेफिनेशन। अब ध्यान से देखो, 0 ये 0, सुनना मेरी बात, 0 के नियर अबाउट 0 ये 0, तो 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म,
1 रेज टू पावर इंफिनिटी फॉर्म। अब सब क्वेश्चन ओनली लिमिट का है, ठीक है ना। तो यहां से देखो क्या आइडिया लग गया तुम्हें, ये आ गया e रेज टू पावर x टेंस टू 0 मॉडुलस साइन 0 माइनस h इंटू ए वाई मॉडुलस साइन 0 माइनस h। ये कंप्लीटली पावर ऑफ ए, पावर ऑफ ई। अब देखो साइन माइनस एच कितना, माइनस साइन एच, बट मॉडुलस से बाहर कितना, प्लस साइन एच। ई रेज टू पावर लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच इंटू ए वाई। सिमिलर केस फॉर दिस, सो आवर आंसर इज ई रेज टू पावर ए विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। दैट मीन्स ई रेज टू पावर ए इक्वल टू बी। पहला रिलेशन आ गया है, ठीक है ना। सेकंड वन यहां से सॉल्व करते हैं। सुनो, सुनो, देखना इधर। अब की बार लिमिट के बारे में ये बोला है, तो यानी कि आरएचएल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को। दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एच ई रेज टू पावर 10 2x डिवाइड बाई 10 3x। अब ध्यान से देखो एक बात, सुनना मेरे का। पावर में x टेंस टू 0 तो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यानी कि पावर में 0/0 फॉर्म दिख रहा है, राइट है कि नहीं। तो एक काम करो ना, लिमिट x टेंस टू 0 x की ऊपर 0 प्लस h रखूंगा, कितना हो जाएगा 10 2h नेक्स्ट 10 3h। अब क्या करूंगा सर, एक काम करो 3h बाई 3h, ठीक है ना, इंटू 2/2। जरूरत है क्या, क्योंकि 2h देखो, अब देखो शेयर्स लिख लो 2/3 e रेज टू पावर 2/3 बाहर लिखा, लिमिट x टेंस टू 0। सुनना मेरी बात, 10 2h, ये 2 मैंने इधर ले लिया, बच गया कौन सा ये 2 और h इसके साथ ले लो, इनटू नेक्स्ट 3h, ऊपर 3h बच गया, 2 लिया, लेकिन 3 नीचे और ले लिया, डिवाइड बाई 10 3h। अब ध्यान से देखो h टेंस टू 0 then 2h also tends to 0 and 3h same condition, so the value of this 0 and value of this 1 into 1, so our answer is e raised to power 2/3, right? That means केस क्या मिल गया, e raised to power a equal to b equal to e raised to power 2/3। अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो यहां से e equal to 2/3, is that clear? And next comparison between these two, so b equal to e raised to power 2/3, right है कि नहीं। so our answer a equal to this, b equal to this, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल लिमिट का, लिमिट में भी कौन सा आरएचएल एलएचएल वाला केस, ठीक है ना। जिसको कैलकुलेशन आती है उसके इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। भाई क्वेश्चन जो भी मिले उसको घर पे किया करो। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। सुनो, फाइंड द डोमेन ऑफ, हालांकि डोमेन ऑफ क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू greatest interior part of x sin pi by greatest interior part of x plus 1, is that clear? ब्रैकेट में लिख लेना where denotes GIF मतलब greatest interior part function, okay, and point of discontinuity, सुनना मेरी बात,
डोमेन के लिए सर यहां पर देखो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर, लेकिन सबसे अधिकतर किस में आ गई इसमें, राइट है कि नहीं। तो यानी कि फॉर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि अगर ये जीरो हो गया तो डोमेन में नॉट डिफाइंड फंक्शन आ जाएगा। तो ये तो डिफाइन है, साइन भी डिफाइन है, लेकिन साइन का अगर थीटा देखेगा ना वो डिफाइन नहीं हो रहा है एक जगह। तो फॉर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वन क्या नॉट बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 1, एम आई राइट और रॉन्ग, क्योंकि 0 to 1 में इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। इसका मतलब x प्लस वन नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड नॉट लेस देन 1। इसका मतलब देखो सर x नॉट लेस देन 0 एंड नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। इसका मतलब समझ में आया कुछ, जो x जो है ना नॉट बिलोंग्स टू क्लोज -1 to 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, यानी ये मेरा डोमेन है, डोमेन ये नहीं है, इसको हटा के तो x बिलोंग्स, डोमेन कितना हो गया, x बिलोंग्स टू r माइनस, इसको हटाओ सॉरी ओपन, r माइनस -1 to 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ये आ गया डोमेन। अब किसकी बात करते हैं, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट की, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस वेरी वेल। डिसकंटिन्यूटी सर साइन हमेशा कैसा है, साइन तो हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन है, अब इसमें चाहे कुछ भी हो तो हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन, लेकिन एक खास बात, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। मैं लैंग्वेज से बोल रहा हूं, समझना मेरी बात। सर इस फंक्शन की बात करूं तो ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर पर होगा, एम आई राइट और रॉन्ग, ये क्या पर होगा, इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट आ गया ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रेक कहां होता है, इंटीजर्स पर, यहां तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा। दूसरी बात, एक और बात देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये यहां पर भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि डोमेन में काउंट ही नहीं है कि नहीं। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आई ऑल इंटीजर्स एंड डोमेन दोनों का क्या इंटरसेक्शन है ना, डिसकंटिन्यूअस, भाई इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है, और डोमेन में वो पॉइंट जहां पर ये वाला डोमेन, समझ में आया ना, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, वो पॉइंट जहां पर क्या है इंटीज, वो मतलब -1 to 0 में, -1 to 0 में एक पॉइंट 0 भी तो आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ऐसे पॉइंट दोनों डोमेन में, वो देखो इसकी बात करूं, देखो इसकी बात करता हूं, इस डोमेन की, इस डोमेन 1 पॉइंट नहीं आएगा, 2 पॉइंट नहीं आएगा, 3 पॉइंट नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा क्या, -2 नहीं आएगा, समझना मेरी बात को, -5 नहीं आएगा क्या, तो ये इंटीजर्स नहीं है क्या, क्या ये इंटीजर्स इस डोमेन में नहीं है क्या। तो यानी कि वो पॉइंट हटाने हैं, उन पॉइंट की बात कर रहा है जहां डिसकंटिन्यूअस है। तो मैंने ऑल इंटीजर्स तो काउंट कर लिए, लेकिन इस डोमेन में ऑल इंटीजर्स नहीं है सर, इस डोमेन में ऑल इंटीजर्स आर नॉट काउंट, क्योंकि ये इस पॉइंट पर, इस वाले पार्ट में आने वाले इंटीजर्स मैंने हटा दिए, ठीक है ना। तो यानी कि कौन से इंटीजर, ऑल इंटीजर और डोमेन के इंटीजर्स का कॉमन पॉइंट, कॉमन पार्ट, वहां पर मेरा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो लिखना अपनी लैंग्वेज में, राइट डाउन व्हाट एवर यू वांट, हमेशा ट्राई क्या करो अपनी लैंग्वेज में लिखो। ओके, अगला क्वेश्चन सुनना, क्या बोल रहा है, इफ f(x) be a continuous function, be a continuous function, f(x) be a continuous function for all real values of x, for all real values of x, ठीक है ना, and satisfies x square plus
एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस ऑफ 2√3 माइनस 3 माइनस √3 इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? ये तुम्हारे पास कंडीशन गिवन है और एक लाइन ये भी गिवन है, इसका बहुत बड़ा रोल है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ √3, इसकी वैल्यू बतानी है, इसीलिए बता सकते हो, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो सर एक बात बताऊं, एफ ऑफ √3 की वैल्यू, सुनना मेरी बात, इसने क्या बोला है, ऑल एक्स के लिए, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। यहां समझना मेरी बात, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर all x belongs to R, it means fx is also continuous at x equal to √3। क्यों भाई, क्यों नहीं, ये पूछो क्यों नहीं हो सकता डिसकंटिन्यूअस? अरे मैंने कहा है क्या √3 रियल नंबर नहीं है, क्या √3 R में काउंट नहीं होता? तो तुम बोलोगे सर हाँ पॉइंट तो सही बोल रहे हो, किस पॉइंट पे भी क्या फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस, बिकॉज इसने बोला है एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि एफ ऑफ √3 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू √3 एफ ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर? मैंने कहा हाँ तुमने स्टेटमेंट सही पकड़े हो, एम आई राइट और रॉन्ग? इसका मतलब मुझे ये निकालना है, लेकिन इसको निकालने से पहले मुझे एफ एक्स तो निकालना पड़ेगा। मैंने कहा इधर आ जाओ, इसको मैं इधर से लिखता हूं, ठीक है ना। इसकी नेक्स्ट स्टेप ये है, क्या लिखूंगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 2x, सुनते चलना, प्लस 2√3 माइनस 3 और इस पार्ट को इधर भेजो √3 इंटू एफ ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर? एक काम और करो हल्का सा, इसको भी इधर भेज दो, ठीक है ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2√3 माइनस 3 इक्वल टू, इसको इधर भेजूंगा तो एफ एक्स कॉमन लिया इंटू √3 माइनस एक्स। नाउ यू कैन इजिली फाइंड द एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा यहां ये काम करो ना, x कॉमन ले लो, x माइनस 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट यहां से देखो प्लस √3, एक मिनट में मिस्टेक तो लिखिए, √3 एक्स तो नहीं थी, नहीं चलो पहले ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2√3 माइनस 3 डिवाइड बाई √3 माइनस एक्स। ओके हटेगी नहीं? अब करते हैं सर, इसको मैं रफ कर दूं इधर से, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको मैं समझ में आ गया कंसेप्ट, ठीक है ना। अब देखो सर, x टेंड्स टू, अब मुझे निकालना है कि लिमिट x टेंड्स टू √3 टेंड्स टू √3, डिनोमिनेटर में कितना 0 बनेगा कि नहीं? तो दिक्कत तो वाली बात है। मैंने कहा एक काम करो, सुनो अभी ऊपर लिखो एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, दिख रहा है तो मैं इसको और इसको लिख सकता हूं मैं। नेक्स्ट प्लस माइनस 2x कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, x माइनस √3 डिवाइड बाई √3 माइनस एक्स, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? सो लिमिट x टेंड्स टू √3, सुनना मेरी बात, इसको ना x माइनस √3 बना लो, जिसका दिक्कत ना हो, क्योंकि ऊपर क्या बनना है x माइनस √3, तो माइनस ले लो बाहर, और ये कितना x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस √3 डिवाइड बाई
x माइनस रूट थ्री। अब देखो 0/0 फॉर्म दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब किसकी वजह से सारा फंडा? इसकी वजह से। तो ये फैक्टर कॉमन लेके उड़ाओ, तो क्या बोलोगे? माइनस लिमिट x टेंड्स टू रूट थ्री x माइनस रूट थ्री इंटू x प्लस रूट थ्री माइनस टू, x माइनस रूट थ्री हटा दो इसको। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू, सो यू विल गेट कितना? माइनस टू इंटू रूट थ्री प्लस रूट थ्री और माइनस टू, तो कितना आ गया? माइनस टू रूट थ्री प्लस ऑफ टू। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x belongs to R, that means limit x tends to root 3 which is equal to f of root 3, so which is equal to f of root 3. is that clear? ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सुनो अगला क्वेश्चन। ओ देखते हैं कौन कौन सोचता है। लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, सॉरी हाँ, इक्वल टू एफ एक्स प्लस ऑफ एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई। और मतलब समझते हो, एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू लो सबके लिए, ठीक है ना? इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना? देन सो दैट हाँ, देन सो दैट f of x is continuous for all x। साफ जीरो के लिए कंटिन्यूस बोला है, तुम्हें पता है all x के लिए मतलब all रियल वैल्यूज के लिए करते हैं सर, ठीक है ना? इसका मतलब इसने क्या बोला? एट x इक्वल टू 0 के लिए इसने बोला लिमिट x टेंड्स 0 प्लस h f of x इक्वल टू f of 0 equal to f of 0 minus h. is that clear? sorry, limit x tends to 0 minus h f of x, ये कंडीशन बोली, ये गिवन कंडीशन। अब यहां से मुझे कंडीशन निकालनी है। सुनो, लिमिट x tends to 0 plus h f of x कितना है? f of 0, और यहां से लिख रहा हूं लिमिट x tends to 0 minus h f of x। लिख दो भाई, कंडीशन क्या आ गई? लिमिट x टेंड्स टू 0, सुनते चलना, f x ओवर 0 प्लस h, ठीक है ना? माइनस सॉरी f ऑफ 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। इज दैट क्लियर? सो नाउ फ्रॉम हियर यू विल गेट f ऑफ x प्लस y की डेफिनेशन कितनी है? दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस f ऑफ h। सही है कि नहीं फंडा? मैंने कहा इसको सेपरेट करके लिख दो दो पार्ट में। लिमिट x टेंड्स 0 f ऑफ 0 प्लस लिमिट x टेंड्स 0 f ऑफ h। राइट है कि नहीं? नाउ यू विल गेट f ऑफ 0 फ्रॉम हियर एज इट इज, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट इसको क्या लिखूंगा? लिमिट x टेंड्स 0 f of 0 माइनस सॉरी प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। अब क्या करूं? एक बात बोलूं, ये जो टर्म है ना, ये f ऑफ 0 ही है। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट डिपेंड ऑन x, सो कांस्टेंट टर्म हो गई ना, तो ये कितना है? f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। तो यहां से तो मिल गया लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ h कितना? 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स 0 f ऑफ माइनस h। ये कंडीशन आ गई। ये कहां से है? ये एट x इक्वल टू 0 का फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस बोला है, ठीक है ना?
अब हमें तो ऑल एक्स पे डिपेंड कर कुछ बताना है, ठीक है ना। अब ऑल एक्स की बात करते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है ना। फॉर एनी पॉइंट x इक्वल टू ए, सुनना मेरी बात, पहले मैं निकालता हूं आर एच एल, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h, एम आई राइट और रॉन्ग, f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0, f of a plus h which is equal to limit h tends to 0 f of a plus f of h। कोई दिक्कत? तो यहां से तो मैं क्या मिल गया, ये मिल गया लिमिट h tends to 0 f of a, कितना आएगा f of a, कितना आएगा, अरे a की वैल्यू के h से कांस्टेंट है ना, ये डिपेंड किस पे, a पर कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, सो यू विल गेट f ऑफ a। अच्छा जीरो कैसे हुआ, अरे ये तो रहा आगे नहीं, किसके इक्वल आ गया f ऑफ a, मतलब RHL and at the point both the values are equal, so next LHL limit x tends to 0 minus h, sorry a minus h, f of x, now you will get limit h tends to 0 f of a minus h, is that clear? So now from here you will get limit h tends to 0 f of a minus f of, sorry plus of f of minus h। ओ भैया ये भी वही आ गया क्या, क्योंकि this is equal to 0, so you will get f of a, that means at any point x equal to a, LHL equal to RHL equal to f of a, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। नाउ यू कैन से इजीली से दैट fx is continuous for all x belongs to r, ठीक है ना, लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत? अच्छा इसको दूसरे मेथड से करते हैं, दूसरे मेथड से करूंगा ना, सिर्फ एक सिंपल सा डेफिनेशन बताऊंगा जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था फंक्शन में, ठीक है ना, अगर तुम्हें ध्यान हो लास्ट सेकंड लास्ट लेक्चर में, सेकंड लास्ट नहीं शायद 2 या 3 लेक्चर पहले, उसमें हमने डिस्कस किया था फंक्शनल इक्वेशन। क्या डिस्कस किया था, फंक्शनल इक्वेशन, और फंक्शनल इक्वेशन में ये वाला टॉपिक भी आया था, क्या था देखो, अगर तुम्हें ध्यान होगा तो आराम से तुम बता दोगे, इसमें जरूरत नहीं थी तो सॉल्व करके। इफ f of x plus y equal to f of x, ओ एक मिनट x plus y है, सॉरी ये वाला डेफिनेशन नहीं था, वो मैं ये सोचा था मल्टीपल, अपना मल्टीपल ये मल्टीपल होता तुम क्या मानते, f of x equal to कितना, e raised to power x, यही मानते ना, x over x plus y रखो तो x plus y क्या लेते हैं, ax, a raised to power x into a raised to power, तो ये डेफिनेशन देता, बट हियर प्लस साइन है, ठीक है ना, तो इसको यही प्रोसेस है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सुनो अगला क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस जिसने सोच लिया इस क्वेश्चन में उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जिसको कंटिन्यूटी और लिमिट आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, क्वेश्चन सॉल्यूशन होने से पहले तुम ट्राई करना कि तुम कर लो कि क्वेश्चन चाहता क्या कहना, आइडिया आया क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन सोचने को मजबूर कर दिया इसे, सिंपल सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन defined for x is greater than or equal to 1, less than or equal to 3, okay, if f of x takes all rational values, ठीक है ना, स्टेटमेंट को समझते चलना,
बहुत जरूरी चीज है। फॉर ऑल एक्स एंड f of 2 equal to 10, is that clear? Then find the value. Then लो मैं ऑप्शन देता हूं, then f of 1.5 is equal to, ठीक है ना, then f of 1.5 is equal to a, सुनते चलना, 1, b 5, c 10, d 15, which is correct. राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? सिंपल, जिसको इस क्वेश्चन में पढ़ लिया एक दो लाइन को पढ़ना है, सिर्फ और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सोचो पहले, वीडियो को पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सोच के उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है ना। और मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। लाइन को समझना, एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कहां से 1 2 3, इफ एफ एक्स टेक्स ऑल रेशनल वैल्यूज, सुनना मेरी बात, मैं कोई फंक्शन का ग्राफ मान लेता हूं, मेरे पास एफ एक्स की डेफिनेशन तो है नहीं, तो मैंने मान लिया एफ एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ है, ठीक है ना, 1 2 3 के बीच, और 1 और 3 क्या काउंट है, सपोज करो एक्स की वैल्यू 1 ये रही और एफ ऑफ 3 की वैल्यू ये रही, ये रहा 3, ये एफ ऑफ 1 है, ये एफ ऑफ 3 है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, ये रही। सपोज करो ये पॉइंट मेरा कितना है, अल्फा 1 से 3 के बीच लाया, मिनिमम ये रही, सुनना मेरी बात, मैक्सिमम कितनी है, ये रही एफ ऑफ 3, मैक्सिमम कितना है, एफ ऑफ 3, सुनना मेरी बात। अच्छा, एफ ऑफ 2 कितना गिवन है, 10, 2 कितना है, 10, तो एफ ऑफ 2 ये रहा 10। अब ध्यान से देखो, अगर फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है तो फंक्शन के ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो, कंटिन्यूअस मतलब 1 से 3 के बीच में मेरा ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब 1 से 3 के बीच जितनी भी वैल्यू है सारी वैल्यूज को अटेंड करेगा, एम आई राइट और रॉन्ग? 1 से 3 के बीच ऑल द वैल्यूज, फंक्शन विल अटेंड ऑल द वैल्यूज विच मे बी रेशनल और इरेशनल। सर वो तो रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है, रियल नंबर तो होना चाहिए ना, रियल रेशनल और इरेशनल दोनों रियल होते हैं, ठीक है ना, तो 1 से 3 के बीच सारी वैल्यू अटेंड करनी चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं, सही बोल रहा है ना। लेकिन यहां पर इसने क्या बोला है, नहीं सर ओनली रेशनल वैल्यूज। सर ऐसा कैसे हो सकता है, अपन बोल रहे सर ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और आप बोल रहे हो ओनली रेशनल वैल्यू अटेंड करनी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अब मुझे क्या बोलोगे, ठीक है ना, अब तुम क्या करोगे, हड़ताल पर आ जाओगे, स्ट्राइक करने लग जाओगे, सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। आप बोल रहे हो 1 से 3 के बीच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड इट विल अटेंड ओनली रेशनल वैल्यूज, बट अकॉर्डिंग टू ग्राफ फंक्शन विल अटेंड ऑल द वैल्यूज व्हिच मे बी रेशनल एंड इरेशनल, सो आवर फंक्शन कांट बी कंटिन्यूअस। या तो ये गलत बोल रहा है या हम गलत सोच रहे हैं, मैंने क्वेश्चन गलत नहीं बोला, गलत हम सोच रहे हैं। मैंने कहा सोचो एक बार, क्या ये फंक्शन ऐसा नहीं हो सकता था, सोचना मेरी बात, एफ ऑफ 1 से सोलो एफ ऑफ 3 के बीच, सुनना मेरी बात, क्या एफ ऑफ 1 से एफ ऑफ 3 के बीच मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है कि नहीं, है कि नहीं, और ऑल द एफ ऑफ 1 से एफ ऑफ 3 के बीच फंक्शन के ग्राफ में जो वैल्यू आ रही है सबको अटेंड कर रहा है क्या, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन, ये ग्राफ किस फंक्शन का ग्राफ है, कांस्टेंट फंक्शन, मतलब कांस्टेंट फंक्शन है, तो तुम क्या बोलोगे, इट मींस इट ओनली पॉसिबल व्हेन फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, that means f of 1.5 equal to f of 2 equal to 10, okay, write down what I want in your language, ठीक है ना, कंसेप्ट मैंने बता दिया है, तुम्हें अपनी लैंग्वेज लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि 1 से 3 के बीच फंक्शन और कंटिन्यूअस सारी वैल्यू अटेंड करेगा ना, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, क्या फर्क पड़ता है भाई, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आई बात। लेकिन अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तब हम ये किस बोल सकते थे, लेकिन भाई साहब ने बोला है कंटिन्यूअस है तो ऑल द वैल्यूज अटेंड कर रहा है ना, सही है कि नहीं, और ऑल द वैल्यूज अटेंड कर रहा है, तो ये तो तभी पॉसिबल फंक्शन कैसा कांस्टेंट, ये ग्राफ नहीं है, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये ग्राफ है, और कांस्टेंट मतलब f of 2 1 से 3 के बीच लाई कर रहा है क्या, वैल्यू इज 10, सो f of 1.5 also will be 10, so answer is C. Write down what I want in your language, जो भी कंसेप्ट है, जो भी तुम्हारा
वो है आंसर, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक। देखो एक स्टार से डाल के या नोट डाल के टॉपिक से डाल के जैसा लिखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिट, सही है ना। सुनना मेरी बात, क्या बोल रहे हैं? इसका कहने का मतलब क्या? कंपोजिट फंक्शन तो जानते हो ना। अरे भाई ऐसा कुछ आया था, इफ एफ एक्स लो है, इसको है ना ऐसे मान लो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सब जानते हो कि नहीं? सबको पता है कि नहीं? एफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी, एम आई राइट और रॉन्ग? तो इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बताना है, सुनो मेरी बात। एफ एक्स विल बी डिसकंटिन्यूअस, मस्ट भी लिख लेना कंपल्सरी, यहां पर डिसकंटिन्यूअस वेयर जी एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, सिंपल, इतना याद रखो। हाँ अभी ये जरूरी नहीं है, अभी तो आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन इतना फिक्स है तुम्हारे पास एफ एक्स और जी एक्स की डेफिनेशन गिवन है, तो वहां से एफ एक्स और जी एक्स का डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकाल लोगे, ठीक है ना। उसके बाद जी एक्स का जो भी तुम्हारी इसकी डेफिनेशन आती है उसमें देखो कौन कौन से पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या करना है, जी ऑफ एक्स को भी देखो कहां पर मेरा जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है, तो वहां वो पॉइंट भी मेरे क्या होंगे, इस जो कंप्लीट फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन, वो भी फंक्शन कैसे होंगे, वो भी पॉइंट कैसे होंगे, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। फॉर एग्जांपल सुनना मेरी बात, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, एम आई राइट और रॉन्ग? सही है कि नहीं? एक्स इक्वल टू 1 पे है कि नहीं? चलो साहब एफ ऑफ एक्स निकालो, मींस 1/1 माइनस एफ ऑफ एक्स, इज दैट क्लियर? यू ऑलरेडी नो कंप्लीट फंक्शन कैसे निकालते हैं, 1/1 minus 1/1 minus x. Okay, so now you can easily find the f of x. It's only calculation. 1 minus x divided by 1 minus x minus 1. इसको उड़ा दूं मैं तो कितना हो गया, x by 1 minus x, sorry, 1 minus x minus 1 divided by x, ये आएगा माइनस का मल्टीप्लाई। From here you will get f of x equal to x minus 1 x। अब देखो मेरे पास f of x की डेफिनेशन तो ये आ गई, अब तुम क्या बोलोगे, f of f(x) is discontinuous at x equal to 0, यही है ना। ऑप्शन वहां 0 होगा भी, अलग से सिंगल पर्टिकुलर ऑप्शन एट x equal, तुम क्या बोलोगे, करेक्ट है, बट ऐसा नहीं होगा। साथ में ये पॉइंट काउंट करना भूलना, क्योंकि भैया ये डेफिनेशन कहां से आई है, ये डेफिनेशन इस क्वेश्चन से आई है। अगर x इक्वल टू 1 पर f ऑफ x डिसकंटिन्यूअस है तो उसका कंपोजिट भी कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस, एंड एट x इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे तुम्हें, ठीक है ना। तुम्हें ऑप्शन ही मिले, उसने स्पेशली मेंशन नहीं कर रहा वो ऑप्शन, वो भी फर्स्ट ऑप्शन ए, तो तुम पता क्या करोगे, बिना सोचे समझे क्या करोगे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करोगे, और उधर से पता है गिफ्ट में क्या बोलेगा, -1, ठीक है ना, एंड यू विल गेट वेरी हैप्पी, ठीक है ना। तुम्हें उम्मीद होगी ना +4 मिलेगा, लेकिन उधर से क्या मिलेगा, -1, खुश रहो, जी लो तुम्हारी जिंदगी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो ऐसे चीज पर ध्यान देना भाई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ठीक है ना। ओहो कितना गर्मी लग रहा है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f of x इक्वल टू, सुनना मेरी बात,
x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 एंड g ऑफ x इक्वल टू 1 by x minus 2. Then discuss the discontinuity of. Then discuss the discontinuity of fx comma gx and f of g of x. साहब इन दोनों को तो बताऊंगा नहीं मैं, ये तुम कर लोगे, बहुत होशियार हो गए तुम, अब कर लोगे आराम से, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। fx is discontinuous at x equal to 1. Similar case gx is discontinuous at x equal to 2 because in denominator in both of the case denominator will be 0. Now we need to discuss f of g of x. So first of all discontinuity point नंबर 1 तो आ गया at x equal to 2, क्योंकि भैया ये तो काउंट करना ही पड़ेगा। at x equal to 2 gx कैसा है, इस डिस्कंटिन्यूअस। मैंने बताया था ना कि f कंटिन्यूअस, सॉरी डिस्कंटिन्यूअस, अरे ओ यूएस, ठीक है ना, मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है f ऑफ g ऑफ x। इस फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था, ये फंक्शन वहां तो डिस्कंटिन्यूअस होगा ही होगा जहां पर gx कैसा हो, डिस्कंटिन्यूअस। कहां पर x इक्वल टू 2। नाउ वी नीड टू फाइंड f ऑफ g ऑफ x। सुनो f ऑफ x क्या है, तो x को कितना रिप्लेस कर दूं, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हाँ जी, gx कितना 1 by x minus 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 by x minus 2 माइनस 1। सुनो आप लिखो इसको 1 plus x minus 2 डिवाइड बाई x minus 2 डिवाइड बाई 1 minus x plus of 2 डिवाइड बाई x minus 2, ठीक है ना। इन भाई साहब उड़ा सकते हो, तो कितना आ गया ऊपर x minus 1 डिवाइड बाई ये 3 minus x, ये कितना आ गया f of g of x। तो f of g of x is discontinuous at x equal to पहला पॉइंट 2 एंड नेक्स्ट x equal to 3। ऑप्शन वहां पर 2 भी होगा 3 भी होगा, 2 3 दोनों ही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंपोजिट फंक्शन पे, कंपोजिट फंक्शन निकालना चाहता होगा तुम्हें। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f of x equal to x minus 2 4 minus x square x less than or equal to 0 x greater than 0, ठीक है ना। then discuss the continuity of, then discuss the continuity of f of x, ठीक है ना। तो इसकी डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट को चेक करने के लिए पहले तो मुझे f of x का पता होना चाहिए, उसके बाद इसका। तो पहले f of x का डिस्कंटिन्यूस पॉइंट निकालो, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लिमिट निकालना पड़ेगा। f of 0 कितना है -2 इक्वल के लिए, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h कितना आएगा 0 प्लस h -2 और h टेंड्स 0 तो कितना -2, मतलब ये दोनों से इक्वल है। f 0 माइनस h, सुनो तो कितना लिमिट h टेंड्स 0 या LHS आ गया, तो लिमिट h टेंड्स 0 4 माइनस 0 माइनस h का होल स्क्वायर, h टेंड्स 0 तो कितना आ गया 4। सर एक बात बोलूं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS कितना है 4, RHS कितना -2। इट मींस
एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना, पहला पार्ट मिल गया। अब निकालना है कंपोजिट फंक्शन। ऐसे कंपोजिट फंक्शन के मैंने ग्राफिकल मेथड बताया था, नथिंग इज बेटर देन ग्राफिकल मेथड। तो एफ ऑफ एक्स कितना सर, एफ एक्स माइनस 2 इफ एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, एक्स ये पे क्या कर दो, एफ एक्स रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट 4 माइनस एफ स्क्वायर एक्स इफ एफ एक्स ग्रेटर देन 0, ये मैं मिटा सकता हूं, कंटिन्यूटी निकाली तो लिमिट निकाला है, ठीक है ना। जब भी ये केस आ जाए, ये एफ एक्स के बारे में आ जाए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको रफ कर दूं तो सीधा लिमिट निकाला है, एलएचएल और आरएचएल, पता चल गया ना मुझे पॉइंट कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, 0 पर है। मेरा फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो देखो ध्यान से, ये वाई एक्सिस, दिस वन एक्स एक्सिस। अच्छा ध्यान से देखो, एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए, 0 से लेस यहां के लिए, ठीक है ना। क्या बोला है, x माइनस 2 है फंक्शन डेफिनेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन और स्लोप कैसी, पॉजिटिव। तो देखो कैसे है, और 0 पर कितना आएगा वैल्यू, -2। तो ऐसे है क्या, ओ ग्रेटर देन 0 बना दिया मैंने, लेस देन 0 के लिए बनाना है। तो ये आएगा क्या, देखो इसको, अब देखो स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं, इसको आगे तक खींच दो। ये देखो थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कैसा है, लेस देन 90 है, लेस देन 90 मतलब 10 लेस देन 90 कैसा, पॉजिटिव। इसका मतलब स्लोप कैसी, पॉजिटिव। m इक्वल टू 10 होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव है, ठीक है ना। -2, ये क्या आ गया, y इक्वल टू x माइनस 2। नेक्स्ट x ग्रेटर देन 0 के लिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो किधर आएगा, इधर। अच्छा ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला, नीचे खुलेगा क्योंकि x का कोएफिशिएंट कैसा, नेगेटिव। देखो x स्क्वायर ग्राफ माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। 4 ऐड कर दूं तो कहां हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा। लेकिन मुझे कौन सा पार्ट चाहिए, ये नहीं, तो यहां से, लेकिन 0 पर नोट कहूं। अच्छा ये पॉइंट बता सकते हो, ये आएगा x इक्वल टू 2, समझ में आया कैसे, ऊपर देख लो ना, x इक्वल टू 2 रखो, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, समझ में आ गया ग्राफ कैसा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये क्या कहूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। अब देखते हैं, इसको हटा दूं। अब ध्यान से देखो, एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए कहां तक है सर, ये पूरा एफ एक्स लेस देन 0 वाला केस, ये पूरा केस कैसा, एफ एक्स लेस देन 0 वाला केस, ठीक है ना। इसका मतलब x कैसा है इस केस में, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां लिख दो f ऑफ x, f ऑफ x इक्वल्स टू, इस केस में f x लेस देन इक्वल टू 0 वाला केस लूंगा, यहां पर लेस देन 0 केस है नहीं, तो यहां कैसा है, x माइनस 2 डेफिनेशन है, -2 अलग से कर दिया, लेकिन f x कैसा है, नेगेटिव, ओनली नेगेटिव, 0 वाला केस नहीं। दूसरा केस, यहां पर एफ एक्स नेगेटिव है, तो x कैसा हो गया, x लेस देन 0, लेस देन 0 में 2 नहीं करूंगा काउंट, 0 काउंट नहीं करूंगा, समझ में आ गया, क्यों 0 काउंट नहीं करूंगा, अगर 0 काउंट किया तो एफ एक्स कैसा आएगा, 0, समझ में आ रहा है, एफ एक्स कैसा आएगा 0, लेकिन 0 कहां आ रहा है, यहां, एफ एक्स 0 यहां मिल रहा है मुझे 2 पर, कोई दिक्कत होगी। तो नेक्स्ट क्या है, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 2 पर, एक मिनट, x ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला केस, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 की डेफिनेशन क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये रहा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है नहीं। अच्छा x इक्वल टू 2 के लिए निकालो, x इक्वल टू 2 के लिए एफ एक्स की डेफिनेशन कितनी है, 0, और 0 वाला केस कौन सा, ये, तो ये कितना आएगा, 0, तो -2, राइट है कि नहीं, निकाल देना इसको। तो ये कितना आ गया, यहां से लिख देता हूं मैं, f ऑफ f
ऑफ एक्स इक्वल टू, ये कितना आ गया बोलो सब, -4, x -4, कब x लेस देन 0। नेक्स्ट ये कितना है -x², प्लस x², x ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट -2, कब x इक्वल टू 2। समझ में आ गया। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहां से देखो, LHL के लिए वैल्यू कितनी -4, RHL के लिए कितनी 2, ठीक है ना। RHL की कितनी है 0। देखो LHL के लिए -4, RHL के लिए 0, नॉट डिफाइन होगा कि नहीं, सॉरी डिसकंटिन्यूअस होगा कि नहीं, LHL एंड RHL नॉट इक्वल, ठीक है ना। दूसरी बात 0 पे डिफाइन भी नहीं है। और f ऑफ 2 देखो वैसे डेफिनेशन कितनी है x उसके, लेकिन 2 का कितनी है -2, तो 2 भी क्या है इसका, x इक्वल टू 2 भी क्या डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, तो 0 2 और 0 इसका भी कितना था पहले वाले का 0, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया 0 एंड 2, ठीक है ना। ओके इसको मैं रफ कर देता हूं, समझ में आ गया तुम। ठीक है ना, टाइम कितना हो गया, टाइम तो जल्दी होता है। ये क्वेश्चन तो क्या करने, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ f of x equal to 1 minus u square divided by 1 plus u square and u equal to 10x। समझ में आया ना कैसे करोगे। fx क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, u किस में रखोगे इसमें, ठीक है ना। तो देखो पहले तो u किस, f क्या है, x और u का क्या है, tan और u का क्या है कंपोजिट फंक्शन है fx, तो fx कितना आएगा 1 minus tan square x डिवाइड बाय 1 plus tan square x, ठीक है ना। तुम देखो ध्यान से fx क्या कंटीन्यूअस दिख रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 बनेगा ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में कंटीन्यूअस नहीं है। एक्चुअल में इसको देखो, क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, नहीं है। कहां पर कंटीन्यूअस नहीं है, ऑड π/2, ऑड π/2 10x का ग्राफ कैसा आता है, अरे भूल गए तुम, ऐसा। नेक्स्ट -π/2 ऐसा। नेक्स्ट तो ये कंटीन्यूअस है क्या, तो यानी कि डिसकंटीन्यूअस कहां पर है, 2n + 1/2 है 10x, तो ये भी कहां होगा वही। ये तो एक्चुअल में डेफिनेशन इसकी देखो ध्यान से, तो ये कभी डिसकंटीन्यूअस है ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में ये कंपोजिट है किसका 10x का, सो दिस फंक्शन इज आल्सो डिसकंटीन्यूअस वेयर 10x इज डिसकंटीन्यूअस। तो कर लो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन एक और है, ठीक है ना। तुम मुझे आंसर बताओगे सबका, मेंशन करोगे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। कोई बताता नहीं है तो बताती हूं, पता नहीं चलता तुम पढ़ते हो कि नहीं। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, find the points of discontinuity of y equal to 1 by u square plus of u minus 2 where u is equal to 1 by x minus 1, ठीक है ना, कर लोगे ना। ओके आज के इतना काफी है, ठीक है ना। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इंटरमीडिएट थ्योरम एंड सम प्रॉपर्टीज इन क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल की प्रॉपर्टी मैं अभी बता देता हूं, ठीक है ना, उसके बाद क्लास फिनिश करेंगे क्योंकि वो ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। एक नेक्स्ट टॉपिक रह जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखना सिंपल है, 4-5 प्रॉपर्टीज बस वो देखनी है। ओके पहला पॉइंट टॉपिक लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। हेडिंग देख लेना, कंटीन्यूअस बोल रहा हूं मैं, कंटीन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल a to b। किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्लोज इंटरवल की बात। पहला नंबर 1 सुनो मेरी बात, इफ f(x) is continuous
मैं बोल देता हूँ, मैं ध्यान नहीं प्रॉपर्टी। इफ एफ एक्स कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, एफ एक्स if a function fx is continuous, sorry, a function fx is continuous in closed interval a to b, then it is known as bounded function। ठीक है ना, मैं इसीलिए तुम्हें बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन वहां पर नहीं बताई थी। बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ए टू बी में कंटिन्यूअस और क्लोज इंटरवल की बात करना, मतलब इस इंटरवल के बाद फंक्शन मेरा क्या होगा। नेक्स्ट देखो, for if the domain of any continuous function, स्टेटस देखना मैं क्या बोलूं, कंटिन्यूअस फंक्शन इस अ क्लोज्ड इंटरवल। कैसा है? क्लोज्ड इंटरवल, मतलब उसका डोमेन कैसा है? क्लोज इंटरवल। देन इट्स रेंज मस्ट बी इन अ क्लोज्ड इंटरवल। हमेशा किसमें आएगी? क्लोज्ड इंटरवल में। ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड केस, इफ f of a and f of b possesses opposite signs। समझ में आया ना? दोनों के दोनों कैसे? अपोजिट साइंस। and fx is continuous in close interval a to b, then there is at least one solution in open interval a to b of f of x equal to 0। समझ में आया कि नहीं? मुझे लगता नहीं है। अच्छा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन बोला है f of x equal to 0। वन सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? f of x equal to 0 का सॉल्यूशन क्या होता है? रूट बोलते हैं उसको। तो कभी कभी रूट भी मिलेगा डिफरेंट बुक में। देखो कैसे फंक्शन मेरा कैसा? कंटिन्यूअस। ये रहा भी। सुनना मेरी बात, f of a, f of b both are negative, both are opposite sign, और ये रहा f x equal to 0। तो क्या इसका सॉल्यूशन नहीं है? यहां पर 0 मिलेगा कि नहीं? दैट मींस इट इज अ रूट। सेकंड केस, कंटिन्यूअस केस लेना तुम्हें बस। सुनना मेरी बात। नेक्स्ट सुन लो, f of a, f of b कहां 0? x1 x2 x3। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 3। कहां पर? ओपन इंटरवल a टू b। समझ में आया ना? a और b काउंट नहीं करूंगा, a और b के बीच में। और भी तुम ग्राफ बना सकते हो। ठीक है ना? और भी ग्राफ देखो, एक और कौन सा बनाऊं? देखो नेक्स्ट एक ग्राफ और बना दूंगा। ये रहा x इक्वल टू b और ये रहा x इक्वल टू a। f ऑफ a नेगेटिव, f ऑफ b पॉजिटिव। समझ में आया ना? नंबर ऑफ सॉल्यूशन x1 x2 x3 x4 x5 x6। कोई दिक्कत होगी? और एक ये भी रहा x7।
समझ में आया ना? तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन लाई करेगा ए और बी, लेकिन कंडीशन कब है कि फंक्शन मेरा क्लोज्ड इंटरवल ए और बी के बीच मस्ट बी कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस, एंड f of a and f of b must be opposite sign. ओके, लास्ट पॉइंट नंबर 4, इसमें लिख लेना क्या लिखा हूं उसमें मैं अपनी तरफ से, ध्यान भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है, वैसे मैंने पॉइंट लिखा नहीं, तो तुम इतना लिख लो मैंने मेरी तरफ से, तो if fx is continuous on a to b, ठीक है ना, fx कैसा कंटिन्यूस, तो अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब इनवर्सिबल फंक्शन है, मतलब इसका इन्वर्ट पॉसिबल है, पॉसिबल जानते कब होता है, जब 1 1 और 1 2 फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन का क्या होता है, हमेशा इनवर्स पॉसिबल होता है, यानी कि अगर ये इनवर्सिबल फंक्शन है तो इसका इनवर्स भी, देन f इनवर्स x ऑल्सो बी कंटिन्यूअस इन क्लोज ए टू बी। ये हमारे 4 पॉइंट है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इंटरमीडिएट थ्योरम, ओके, एंड सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक एंड आल्सो इंटरमीडिएट थ्योरम, ओके, एंड नेक्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, ओके, सो the lecture will be on this topic continuity on Monday, but tomorrow we will discuss about some advanced level question and some practice session on limits, okay, tomorrow means Sunday, okay, at we will upload the video at 3 p.m. so be ready next on Sunday at 3 p.m. discussion about advanced level questions on limit, ठीक है ना? ओके, आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद है थैंक्स, लाइक कर देना, ठीक है ना? यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, बैठेगा नहीं, मुझसे आप कैसा भी डाउट पूछ सकते कभी भी, लेकिन बच्चे कुछ डाउट पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते, लेकिन मैं बच्चों को इतना बोलना चाहूंगा, अगर हो सकता है वीडियो कभी कभी किसी क्वेश्चन के टाइम पर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, हो सकता है मैं किसी और काम में बिजी हूँ, हो सकता है वीडियो पे अपलोड कर रहा हूँ, हो सकता है एडिटिंग कर रहा हूँ, तो मे भी हो सकता है टाइम लेट हो जाए, बट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना? इतना गारंटी मैं बोलता हूँ, आई विल टेक गारंटी अबाउट दिस दैट आई विल सेंड द सॉल्यूशन, बट I will not take guarantee on time. Okay, तो आज के लिए इतना काफी है, and thanks for watching.